नमस्कार, सुबह की मुख्य खबरों के साथ एक्टिव टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए राजस्थान की खास खबरें एक नजर में। स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन हुआ सक्रिय। मिठाइयों, घी, तेल के लिए सैंपल। प्रशासन को लगातार मिल रही नकली मावा पनीर से तैयार मिठाइयों की शिकायतें। एक्टिव संदेश की मुहिम रंग लाई। शुद्ध देसी घी के नाम पर भी मिलावटी घी बक रहा बाजारों में। सरसों तेल की शुद्धता को लेकर भी उठ रहे थे सवाल। श्रीगंगानगर में एक्टिव संदेश पिछले एक माह से नकली मावा व पनीर की अन्य जिलों से भारी मात्रा में आवक व सिंथेटिक मावे पनीर से त्योहार के समय तैयार की जा रही मिठाई के समाचार प्रमुखता से प्रकाशित करता आ रहा है। पिछले हफ्ते 11 से 16 अक्टूबर तक चलाए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले भर में मिठाई व खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के यहां दबिश देकर सैंपल लेने की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके पीछे प्रशासन द्वारा तर्क दिया जाता रहा था कि विभाग में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के दोनों पद रिक्त पड़े हैं। हनुमानगढ़ के जिला अधिकारी के पास गंगानगर का अतिरिक्त चार्ज, वे हनुमानगढ़ में व्यस्त हैं। वैसे भी वे 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। मुख्यमंत्री के आदेश पर 26 अक्टूबर से 14 नवंबर तक पूरे प्रदेश में एक बार फिर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के पहले ही दिन एसडीएम उमेद सिंह रतन की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग, जिला रसद विभाग व पुलिस की संयुक्त टीम ने शहर में अनेक स्थानों पर छापेमारी कर मिठाई, देसी घी, सरसों के तेल आदि के सैंपल लिए। गोल बाजार में जैन कुल्फा वाले के यहाँ से कलाकंद, राजा डेयरी से देसी घी व कई अन्य प्रतिष्ठानों से मिठाई व रिफाइंड मावा आदि के सैंपल लिए, जिन्हें जांच के लिए लेबोरेटरी में भिजवाया जाएगा। मिलावट पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मिलावट के आरोप में सजा व जुर्माना दोनों का प्रावधान है। स्वास्थ्य विभाग मिठाई सहित खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भिजवाता। जांच में यह सैंपल फेल हुआ अथवा पास, इसकी सूचना सार्वजनिक नहीं की जाती, जिससे मीडिया तक को पता नहीं चलता कि सैंपल की रिपोर्ट क्या आ रही है। पिछले माह स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रीको क्षेत्र में 3 बड़े उद्योगों से सरसों के तेल के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। उनकी जांच रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई। जांच रिपोर्ट सार्वजनिक न करने से मिलावट का धंधा करने वाले बेखौफ अपना उत्पाद बाजारों में बेचकर मानव स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते रहते हैं। रिद्धि सीधी में सड़कों के बीच गहरे गड्ढे से बढ़ रही थी परेशानी। एक्टिव संदेश ने उठाया मुद्दा तो ठेका कंपनी हुई सक्रिय। श्रीगंगानगर में हनुमानगढ़ रोड स्थित शहर की पॉश कॉलोनी रिद्धि सीधी में सड़कों की मनमाने ढंग से तोड़फोड़ कर उस खूबसूरत कॉलोनी की दुर्दशा करके रख दी, जिस पर एक्टिव संदेश पिछले एक हफ्ते से लगातार चित्रों सहित सड़कों की बदहाली के समाचार प्रमुखता से प्रकाशित कर रहा। सोमवार के अंक में भी एक्टिव संदेश ने मॉल के पीछे वाली गली में सड़क के बीचों बीच खोदकर खुला छोड़े गए गड्ढे में इससे धसी कार का चित्र प्रमुखता से प्रकाशित किया। गड्ढे में पानी भरने से यह गड्ढा दलदल का रूप ले चुका था। गड्ढे में धसी कार 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। इसके पूर्व भी सीवरेज की तोड़फोड़ करते समय पेयजल पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त करने व पेयजल संकट के कारण होने वाली विवादों का समाचार एक्टिव संदेश ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था, परंतु कॉलोनी वासियों की इन समस्याओं को लेकर न तो ठेका कंपनी L&T गंभीर थी और न ही कॉलोनी के मालिक और कर्ता धर्ता, सब गहरी नींद में सोए हुए थे। एक्टिव संदेश में लगातार समाचार प्रकाशित होने से आखिरकार आज ठेका कंपनी L&T के अधिकारियों की नींद टूटी और कंपनी के अधिकारी अपने कारिंदों के साथ जेसीबी व अन्य उपकरण लेकर सुबह सवेरे ही कॉलोनी में पहुंच गए। मॉल के पीछे वाली गली में सड़कों के बीचों बीच हुए गड्ढे में क्षतिग्रस्त पाइपलाइन व चैम्बर को जेसीबी की सहायता से पहले बाहर निकाला गया और बाद में ग्रिट सीमेंट बजरी से गड्ढे को अच्छी तरह भरकर ऊपर से सीमेंट का लेप लगाकर सड़क को ठीक किया गया। इस अवसर पर L&T के अधिकारियों ने कॉलोनी वासियों को आश्वासन दिया कि भविष्य में सड़कों की तोड़फोड़ के समय पूरा ध्यान रखा जाएगा ताकि कॉलोनी वासियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। L&T की लापरवाही से पिछले कई दिनों से परेशानी भुगत रहे रिद्धि सीधी कॉलोनी वासियों ने समाचार को प्रमुखता से उठाकर समस्या का समाधान करवाने के लिए एक्टिव संदेश समाचार पत्रों का आभार व्यक्त किया। कॉलोनी वासियों का कहना था
कि जन समस्याओं को उजागर कर प्रशासन के समक्ष उठाकर उनका समाधान करवाकर एक्टिव संदेश ने पत्रकारिता धर्म का निर्वहन कर रहा है, जो स्वागत योग्य है। पदमपुर, रायसिंह नगर सहित 8 नगर पालिकाओं में चुनाव की सुगबुगाहट शुरू। चुनाव लड़ने के इच्छुक सोशल मीडिया के जरिए लोगों का मन टटोलने में लगे। वहीं कई लोग टिकट के लिए पार्टी नेताओं के दरबार में लगाने लगे हाजिरी। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य की 129 नगर पालिकाओं में नए बोर्ड के गठन के लिए दिसंबर 2020 में चुनाव करवाए जाना प्रस्तावित है। जिले की पदमपुर, रायसिंह नगर, अनूपगढ़, श्री विजयनगर, गजसिंहपुर, श्रीकरणपुर, केसरी सिंहपुर व सादुल शहर नगर पालिका के निर्वाचित बोर्ड का कार्यकाल अगस्त 2020 में समाप्त होने के बाद से इन पालिकाओं में प्रशासक नियुक्त है। जिले की इन 8 नगर पालिकाओं में दिसंबर माह में निर्वाचन विभाग चुनाव करवा सकते हैं। जिन नगर पालिकाओं में नए वार्डों का गठन के लिए चुनाव करवाए जाने हैं, वहां पार्षद पद का चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग सोशल मीडिया पर पूरी तरह से सक्रिय हैं। अपने मित्रों, रिश्तेदारों से मेल मिलाप बढ़ा रहे। सोशल मीडिया के जरिए कस्बे के विकास के लंबे चौड़े वायदे भी किए जा रहे हैं, जिनके साथ कभी जयराम जी करने में संकोच करते थे, उनके घरों में जाकर उनकी दुख तकलीफ पूछ रहे हैं। चुनाव को लेकर कांग्रेस व भाजपा राजनीतिक दल भी सक्रिय हो गए। दोनों पार्टियों की बैठकें हो रही हैं। नगर पालिका चुनाव पर चर्चा की जाती है। पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ने के उत्सुक कार्यकर्ता भी अपनी पार्टी के बड़े नेताओं की हाजिरी लगाने लगे हैं। पार्टी नेताओं के घर रात के समय लग्जरी गाड़ियों की कतारें लगी दिखती हैं। पार्टी नेता भी इतने होशियार हैं कि जिन्हें टिकट नहीं देना, उन्हें कोविड-19 का ध्यान बहाना उनसे दूरी बनाए रखते हैं, और जो गुड बुक वाले कार्यकर्ता हैं, उनके लिए घर के दरवाजे देर रात तक भी खुले रहते हैं। पदमपुर कस्बे में सोशल मीडिया के जरिए चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों ने अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। हालत यह है कि चुनाव में किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं, इस पर भी सट्टा लगना शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर चुनाव लड़ने के इच्छुक अपना प्रचार कर रहे, उसके लाइक डिसलाइक कमेंट को आधार मानते हुए भी सट्टा लगने लगा। पदमपुर में भाजपा व कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता भी चुनाव को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। पंडित घनश्याम दास शर्मा के समर्थक भी चुनाव मैदान से उतरने की तैयारी कर रहे हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के ग्राफ में गिरावट के कारण भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुकों में भी कमी देखी जा रही है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। अजमेर में 1000 किलो से ज्यादा खराब मावा बरामद। टीम ने मौके पर ही उसे नष्ट करवाया। अजमेर में विजयनगर की कृष्णा डेयरी राजनगर में 1012 किलो खराब मावा पकड़ा। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत अजमेर में दूसरे दिन भी दुकानों में खाद्य पदार्थों की जांच की गई। इस दौरान प्रोटोकॉल अधिकारी आलोक जैन की टीम ने विभिन्न स्थानों पर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। विजयनगर की कृष्णा डेयरी राजनगर में 1012 किलो खराब मावा मिला। टीम ने मौके पर ही मावा नष्ट कराया। यहां पर 36 पीपे घी व तेल को सील कर जांच के लिए नमूने लिए। उपखंड अधिकारी अवधेश मीना के दल ने अजमेर शहर के विभिन्न स्थानों पर जांच की। इस दौरान मावा, रसगुल्ला एवं बर्फी के नमूने लिए। कई दुकानों पर टीम को खराब मावा मिला। टीम ने तुरंत ही सभी जगहों पर मावा नष्ट करवाया। सबसे ज्यादा 1012 किलो खराब मावा विजयनगर में बरामद किया। यहां पे 36 पीपे घी व तेल को सीज कर सैंपल भी लिए गए। 25 लाख की रिश्वत का मामला। श्रीगंगानगर में पकड़ी गई नशे की 49,500 गोलियों के मामले में नाम आने पर कारोबारी से मांगी थी इतनी बड़ी रकम। श्रीगंगानगर में जयपुर के एक होटल में 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते कांस्टेबल को एसीबी ने गिरफ्तार किया। रिश्वत के 15 लाख रुपए पहले ही लिए जा चुके। रिश्वत की इस रकम नशे से जुड़ी गोलियों की बरामदगी मामले से नाम हटाने के लिए मांगे गए। रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया कांस्टेबल श्रीगंगानगर के जवाहरनगर थाने में तैनात। रिश्वत की यह रकम एनडीपीएस एक्ट के एक मुकदमे में यूपी के कानपुर के एक दवा कारोबारी के भतीजे को आरोपी नहीं बनाने के एवज में मांगी गई। जुलाई में श्रीगंगानगर के सदर थाना पुलिस ने 49,500 नशे की गोलियां पकड़ी गई। इसके साथ एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया। एनटीपीसी का मामला होने के चलते जांच जवाहर नगर थाने के प्रभारी राजेश सिहाग को सौंप दी गई। जांच के दौरान नशे की गोलियों के साथ पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में सामने आया था कि वो गोलियां जोधपुर से एक व्यक्ति से लेकर आया।
इसके बाद जोधपुर के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ में सामने आया कि वो कानपुर की फार्मेसी से गोलियां खरीद कर लाया, जिसे आगे सप्लाई कर रहा था। कारोबारी की फर्म की भूमिका स्पष्ट नहीं होने के बावजूद उसके भतीजे पवन कुमार अरोड़ा के खिलाफ राजेश सियाग द्वारा मामला दर्ज किया गया। इसके बाद कांस्टेबल नरेश चंद्र मीना और एएसआई सोहन लाल ने पवन कुमार को गंगानगर ले जाने का डर दिखाकर उनसे 15 लाख रुपए की रिश्वत ली। इसके बाद 10 लाख रुपए की रिश्वत और मांगी। नरेश चंद को ट्रेप किया गया, वहीं राजेश सियाग फरार। श्रीगंगानगर में अक्सर नशे की दवा पकड़ी जाती रही है, जिनका निर्माण ज़्यादातर हिमाचल और दिल्ली की फार्मा कंपनियों में होता है। वहीं कुछ फार्मा कंपनियां ज़रूरत के हिसाब से भी ऑर्डर देकर दवाओं का निर्माण करवाती हैं, जिन्हें कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से खरीदकर मार्केट में सप्लाई किया जाता है। जानकारी के अनुसार पिछले साल ही श्रीगंगानगर में करीब 9 लाख नशे की गोलियां पकड़ी गई थी। बसंती चौक के पास रोडवेज बस नाले में गिरी, लोगों ने लगाया जाम। श्रीगंगानगर में जस्सा सिंह मार्ग पर बसंती चौक के पास राजस्थान रोडवेज की एक बस नाले में गिर गई। गनीमत रही कि बस खाली थी और कोई राहगीर व वाहन इसकी चपेट में नहीं आया। हादसे के बाद क्षेत्र के लोगों ने रोष स्वरूप मार्ग को जाम कर दिया। सेतिया फार्म चौकी के प्रभारी सुरजीत सिंह मौके पर पहुंचे। देर रात पुलिस ने जाम खुलवाया। बीकानेर से आई यह बस केंद्रीय बस स्टैंड पर यात्रियों को उतारने के बाद शिव चौक स्थित रोडवेज डिपो आ रही थी। जिस जगह हादसा हुआ वहां सड़क काफी संकरी है। सामने से आ रहे वाहन को साइड देते समय बस नाले में उतर गई। अधिकारी 32,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप। रेत के डंपर को छोड़ने के एवज में मांगी गई थी रकम। उदयपुर में एसीबी की टीम ने झल्लारा थाने के थाना अधिकारी रमेश चंद्र को 32,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। रमेश चंद्र द्वारा यह रिश्वत रेत के डंपर को छोड़ने के एवज में मांगी गई थी, जिसकी शिकायत प्रार्थी हजारीमल रेवाड़ी द्वारा उदयपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को की गई। एसीबी द्वारा मामले का सत्यापन करवाया गया, जिसके बाद मंगलवार को कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई के दौरान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने एक हेड कांस्टेबल ब्रिजमोहन मीना और एक बिचौलियों जितेंद्र सुतार को भी गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी ने प्रार्थी से 45,000 की रिश्वत हेड कांस्टेबल के जरिए मांगी, जिस पर 2,000 पूर्व में ही दिए जा चुके हैं। वहीं 32,000 दिए जाने थे। इस दौरान एसीबी की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। यह कार्रवाई उदयपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एडिशनल एसपी सुधीर जोशी के नेतृत्व में की गई। पंजाब पुलिस ने जयपुर में नशीली दवाओं के गोदाम पर छापा मारा। मकान के बेसमेंट में चल रहा था कारोबार। जयपुर के करधनी इलाके में मयूर विहार कॉलोनी नशीली दवाओं के गोदाम पर जांच करती हुई पंजाब पुलिस, यहां भारी मात्रा में दवाएं जब्त की गई। नशीली दवाओं के कारोबार में लिप्त प्रेम प्रकाश के ठिकाने पर चलाया सर्च ऑपरेशन। जयपुर के करधनी थाना इलाके में मयूर विहार कॉलोनी में स्थित मकान में था गोदाम। पंजाब पुलिस ने जयपुर में चल रहे नशीली दवाओं के बड़े कारोबार का पर्दाफाश किया। यह कारोबार पुलिस कमिश्नरेट के पश्चिमी जिले में करधनी थाना इलाके में मयूर विहार कॉलोनी में स्थित मकान के बेसमेंट में चल रहा था। स्थानीय पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस गोदाम में पंजाब पुलिस की टीम ने छापा मारा। भारी मात्रा में नशीली दवाओं के कार्टन जब्त किए। बरामद की गई दवाओं की बाजार कीमत करीब 5 से 6 करोड़ रुपए होने का दावा किया जा रहा है। पंजाब पुलिस की टीम ने मौके से जो दवाएं जब्त की हैं, उनमें करीब 10,20,000 अल्प्राजोलाम टेबलेट, 80,000 कोडीन कफ सिरप और 16,000 ट्रामाडोल इंजेक्शन है। ड्रग विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पंजाब पुलिस ने औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अजमेर में एसीबी की कार्रवाई। मुकदमे में राहत देने के नाम पर 15,000 रुपए की रिश्वत लेता एएसआई गिरफ्तार। अजमेर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रामगंज थाने में कार्यरत सहायक पुलिस उप निरीक्षक को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोपी एएसआई बाबूलाल ने एक मुकदमे में राहत देने की एवज में रिश्वत ली। एसीबी के पुलिस उपाधीक्षक महिपाल सिंह ने बताया कि 23 अक्टूबर को परिवादी ऋषभ सिंह ने शिकायत देकर बताया कि थाने के एएसआई बाबूलाल बिश्नोई रामगंज थाने में दर्ज मकान कागजात धोखाधड़ी के मामले में राहत देने के नाम पर 1 लाख रुपए की मांग की। पहली किश्त के तौर पर 15,000 रुपए की रिश्वत दी और एएसआई को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा। मामले की जांच खुद एएसआई के पास ही थी और खुद के लिए ही इतनी मोटी रकम की मांग की। अब तक की जांच में किसी भी अन्य अधिकारी की संलिप्तता नहीं पाई गई। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।